प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि फिर से परीक्षा कंडक्ट कराई जाए और जितने भी हमारे जो भाई मेहनत किए हैं ताकि उनको उनकी मेहनत का फल मिले, क्योंकि हम भी 13-14 घंटे पढ़े और वहाँ पर जब पेपर देने गए तो पेपर देने के बाद जब हम शाम को घर पर आए तो वही एक ही जो आप इन युवाओं को देख सकते हैं, इन्होंने भी तैयारियां की, वो सपने देखे हमारा पुलिस का एग्ज़ाम आएगा और हम भी उसमें क्वालिफाई करके अपने घर के सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति उस लाइन से हट के बाबा का रूप धारण कर ले तो आप सोचिए उसके परिवार पे क्या बीतेगी। हमारे योगी जी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी वैकेंसियाँ आए सख्ती से उस पर बर्ताव किया जाए और जितने प्रशासनिक अधिकारी आईजी डीआईजी उनके नीचे जो भी है जिला कलेक्टर और डीएम एसपी जो भी रहते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उनके संज्ञान में होना चाहिए, हर एक मंत्रियों के संज्ञान में होना चाहिए किस तरीके से बच्चे और कहीं न कहीं इससे पहले जो घूसखोरी का मामला सामने आता है और जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा दिल और लगन और मेहनत से अपना सपना साकार करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोग होते हैं पैसे के बदौलत जो मेहनत करते हैं बच्चे वो छट जाते हैं, लेकिन पैसे के बदौलत कहीं कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है जो इस योग्य नहीं रहते। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए और अगर ऐसे युवा अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के इस बेरोजगारी के दौर में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है बुलडोजर बाबा कहा जाता है और सबसे युवा वाली और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कहा जाता है। अगर इस प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं होती रही तो शासन और प्रशासन के ऊपर से राज्य सरकार के ऊपर से युवाओं का भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे युवा जो अपनी मेहनत के बदौलत कहीं कहीं सपने देखते रहते हैं और पेपर लीक होने के बाद जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो अब बाबा का रूप धारण कर लेते हैं। कोई गाना है इसके बाद और जो आपका आने वाला? ये गाना जो मेरा है यही था और अभी हमने कल शाम को सुना, कोई मेरा मित्र था वो मैसेज किया कि भैया देखिए ये जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ये जो अपने वक्तव्य में बोल रहे हैं ये बात सही है कि गलत है। तो उसमें माननीय पेपर लीक के बारे में बोल रहे थे, पेपर लीक के बारे में ही बोल रहे थे कि जो अभ्यर्थी इस बात से क्षुब्ध हैं वो अपने इस संताप को त्याग दें और 1 महीने के अंदर फिर से परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और उसी एडमिट कार्ड पर बिना कोई शुल्क लिए और परिवहन की जो व्यवस्था रहेगी वो भी निःशुल्क रहेगी। तो आप सोच सकते हैं अगर इस एक परीक्षा को बार बार कराई जाए तो आप जान सकते हैं कितने रुपए कहीं न कहीं 1000 नौकरी के बराबर कहीं कई लाखों करोड़ों रुपए बेवजह का खर्च हो जाते हैं और कितने गरीब के मंसूबा पर पानी फिर रहा है और किस तरीके से फिर रहा है। सरकार को इसे सख्ती से बर्ताव करना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनके संज्ञान में परीक्षाएं होती है। शिक्षा मंत्री से लेके जो भी अधिकारी संलग्न होते हैं उन पर ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले समय में बच्चों के साथ किसी भी क्षेत्र में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। तो और प्रशासन से आपका रिक्वेस्ट क्या रहेगा योगी साहब से? प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि फिर से परीक्षा कंडक्ट कराई जाए और जितने भी हमारे जो भाई मेहनत किए हैं ताकि उनको उनकी मेहनत का फल मिले, क्योंकि हम भी 13-14 घंटे पढ़े और वहाँ पर जब पेपर देने गए तो पेपर देने के बाद जब हम शाम को घर पर आए तो वही एक ही जो चिट था वही पूरे उत्तर प्रदेश भर दौड़ा और इस लीक हो गया। इस दृश्य को देखकर मेरा भी हृदय द्रवित हो गया और आम लोग जो थोड़ा दिल के कमज़ोर हैं आत्महत्या भी कर ली। अभी जो आपने सवाल उठाया था और कहाँ का मतलब मामला था जो एसआई की पत्नी दे रही थी परीक्षा तो उसने सुसाइड कर लिया, तो क्या बात रियल मतलब आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा या फिर पेपर वगैरह? वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िले में आते हैं, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, एक ही नज़र देखा था, लेकिन वो बात जो घटना थी वो 18 के बाद की थी। 18 को जब पेपर शाम को ये लीक होने वाली बात आई तो शायद उसको हृदयाघात पहुंचा होगा, वो अपने जो भी उसके दिमाग में आया सुसाइड कर लिया। तो आप सोच सकते हैं जब एक एसआई की पत्नी जबकि संपन्न होती है पूर्ण रूप से और कहीं न कहीं एसआई की अगर तनख्वाह देखी जाए 40 से प्लस होती है, 40,000 से प्लस होती है, तो उनकी स्थिति ऐसी है जो कहीं कहीं अपने सपनों को लेकर एग्जाम दी थी लेकिन वो जब वो नहीं सह पाए तो जिस परिवार से जिस गरीब के बच्चे कहीं न कहीं यहाँ से अन्य प्रदेशों में भी जाके तैयारियाँ करते रहते हैं, लेकिन उनकी ऊपर क्या बीतेगी, उनकी परीक्षाएँ इस तरीके से रद्द होगी और बेहतर परीक्षा देते हैं और कहीं कि आशा विश्वास के साथ, तो अगर उनकी परीक्षाएं विफल होती है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी आप सोच सकते हैं। ये बताइए, आपने खुले शब्दों में गाया है, अगर प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करे तो आप क्या करोगे?
हमने प्रशासन के खिलाफ कुछ नहीं गाया है। कुछ नहीं कहा, लेकिन खुले शब्दों में चुनौतियाँ दी जो उनके दिल को छू सकता है। और यूपी पुलिस एक ऐसी वैकेंसी है जो काफ़ी सबसे ज़्यादा युवा इसमें भाग लिए थे और कहीं के अपने करियर को आजमा रहे थे। अगर एक वीडियो आपका माननीय मुख्यमंत्री तक जाता है, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक जाता है, तो आप क्या करना चाहोगे, क्या उनके प्रत्युत्तर में देना चाहोगे? देखिए, हमारे गाने में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो सरकार और किसी आम जनमानस के हृदय को ठेस पहुंचाए। जो हमने अपने गाने में गाया हुआ है वो एकदम सही बात है। वो आपको गूगल पे भी मिलेगा, नोटिफिकेशन आया था। और लड़के तैयारी किए थे कि नहीं किए थे? बिल्कुल लड़के तैयारी किए थे, पेपर लीक भी हुआ था। इस बात को आयोग भी मान रहा है। अगर आयोग नहीं मानता तो माननीय आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी फिर से पेपर कराने की बात नहीं कहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मतलब आपने जो ये वेशभूषा बनाया है सिर्फ मतलब इस गाने के माध्यम से कहीं न कहीं आप सही में रास्ता तो नहीं अपना लिए बाबा का? नहीं, देखिए, ये बात जो है ये तो मैं एक समाज को संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, मैं योगी बन के समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जब इस पेपर से विरक्त हुए तो वो अपना संन्यास धारण कर लिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो अपनी जीवन से यहाँ धो बैठता है, तो उस चीज़ को तो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब वो चीज़ दिखाएंगे तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। और ये जो है योग वाला रास्ता, हम योगी बन गए हैं तो ये बात तो अभी समय बताएगा कि हम कब तक योगी बने रहेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन आप इससे पहले मतलब सिंगिंग लाइन में कब से घुसे हैं, और पहले से तैयारी थी या फिर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो कब से आपने रास्ता चुना है सिंगिंग का? देखिए, ये सिंगिंग वाला जो रास्ता है ये मेरा ये पेशेवर है। ये हमारे पिताजी भी गाते बजाते थे और वो धोबी गीत के बिरहा सम्राट माने जाते हैं। क्या नाम था उनका? उनका नाम था स्वर्गीय दुर्बली कनौजिया। हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, 4 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई। और जब तक वो थे तब तक एक इस धोबी गीत बिरहा जगत के सम्राट माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं जी। हाँ। तो आप मतलब आगे का करियर जो है इसी लाइन में बनाना चाहते हैं या फिर पढ़ लिख कर मतलब अलग डिपार्ट चुनना चाहते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति के लिए केवल एक ही प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है, उसके लिए तो 2-3 प्लेटफॉर्म तो आवश्यक होता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से कोई काम नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। ये तो पुश्तैनी है मेरा, ये अनुवांशिकता के रूप में हमको मिला है, जैसे बोलते हैं। जी जी। तो आप क्या मतलब सरकार से तो आपने अपनी बातें अपने दिल की बातें लाखों युवा करोड़ों युवाओं की भी बातें आपने पेश कर दिया है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो, तो क्या सोशल मीडिया पर आपका चैनल भी चलता है गाने का? जी, हमारा चैनल चलता है। उस चैनल का नाम है शैलेंद्र कनौजिया ऑफिशियल। अब तक उस पर कितने गाने अपलोड हुए हैं? उस पर अब तक हुए होंगे कुल 70 गाने अपलोड हुए होंगे। मोनेटाइज है चैनल भी मोनेटाइज है। इनकम वगैरह अभी तक उतना स्रोत नहीं बन पाया है जितना होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। और हम चाहेंगे सरकार से लेके हर एक प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे युवा जो कहीं कहीं कहा जाता है अगर किसी घर, किसी समाज, किसी देश का अगर विकास करना है तो शिक्षा को प्रथम दर्जा दिया जाए। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है तो कोई भी उसे विकास करने में कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। तो हमारा रिक्वेस्ट है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर तरीके से करने के लिए, जो योगी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, सबसे बड़े मुख्यमंत्री माने जाते हैं और सबसे शासन को बेहतर बनाने वाले बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ जो भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है तो उनके साथ ऐसा ना हो, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और भी बेहतर प्रदेश के नाम से जाना जाए। और ऐसे सारे वीडियो आपके सामने, ऐसे इंटरव्यू आते रहेंगे और इस इंटरव्यू पे क्या कहिएगा, और अगर ये बेहतर लगा इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को प्रकट करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो ऐसा क्या होना चाहिए। अगर वो लीक हुआ तो क्यों हुआ, अगर लीक हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, तो जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।